हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। ये हमारी असेसमेंट वर्कशीट है, आकलन कार्यपत्रक 15 विज्ञान की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये बच्चों 24 जनवरी मतलब कि आज की वर्कशीट है, 24 जनवरी 2022 विद्युत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा बेसिकली बच्चों देखो, ये सब तो आपको पता है कि पहले पहले प्रश्न में क्या है, तो 6 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में 6 प्रश्न हैं जो कि 2-2 अंक के हैं। फिर उसके बाद प्रश्न 2 3 अंक का है। प्रश्न 3 में 2 भाग होते हैं, भाग 1 3 अंक का, भाग 2 5 अंक का। कुल मिलाकर के 20 अंक का पूरा ये असेसमेंट वर्कशीट है आपका। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चालक में 1 मिनट में 150 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो इससे प्रभावित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो प्रभावित विद्युत धारा हमें अब यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है, क्यू बटे में टी। और इसके बाद क्यू हमें कितना दे रखा है, तो 150 दे रखा है। तो हम इसे क्या करेंगे, 150 कुलम्ब डिवाइड बाय 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट को हम 60 सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। इसको आप डिवाइड कर दो, इसको आप कट कर दो। ठीक है, कट करने के बाद 0 से 0 कट गया और आपके पास ये क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास कटने के बाद 2.5 एम्पियर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे भी मैंने करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उन कारकों की सूची बनाइए जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो फिर दूसरे बी वाले प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये रहा बच्चों बी वाले प्रश्न का उत्तर। सबसे पहला, चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर। फिर इसके बाद प्रश्न 3, एक विद्युत परिपथ के में 5 ओम 10 ओम दो परिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों प्रतिरोधी प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की तुलना करें। तो अब सी वाले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। बच्चों देखो, सी वाले प्रश्न के उत्तर में हम यहाँ पर आंसर जो करेंगे वो क्या होगा। तो देखो, अगर वो कैसी श्रेणी में है, वो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो जिस वजह से यहाँ पे दोनों का जो आंसर होगा समान होगा। तो दोनों प्रतिरोधक में विद्युत धारा समान रहेगी, क्योंकि यह श्रेणी क्रम से जुड़े गए हैं। श्रेणी क्रम से जुड़ेंगे तो वहाँ पे समान रहती है, वहाँ पे फिर चेंज नहीं होता, सबका एक ही समान आपकी विद्युत धारा होती है, विद्युत परिपथ होता है। सी का उत्तर हमारा हो गया यहाँ पर। अब डी देख लेते हैं। डी में बच्चों देखो, ये रहा आपका आंसर। क्या कहते हैं, क्वेश्चन है जूल का तापन नियम लिखिए और इसका गणितीय व्यंजक भी लिखिए। तो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की दर उसी चालक के प्रतिरोधक एवं उसे प्रवाहित धारा के वर्ग में गुणनफल में समानुपाती होती है। एच हमारा क्या हो गया, तो एच इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर टी। ठीक है, ये हमारा डी का उत्तर होगा। इसके बाद बच्चों ई का उत्तर मैं पहले प्रश्न दिखा देता हूँ आपको। ई क्या बोला गया है। ई बोला गया है 220 वोल्ट विभव पर 10 एम्पियर विद्युत धारा के लिए 88 ओम के कितने प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, इस ई का उत्तर हम निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखो, हमें वोल्ट दे रखा था, एम्पियर दे रखा था, हमने आर निकाल लिया, वी डिवाइड बाई आई करके 22 ओम निकाल लिया। ठीक है, अब हम समांतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 1/r करके, तो हमारा R1 R2 R3 88 और x/88। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा काटने के बाद। ये बच्चों 88 लिखा हुआ है डिवाइड बाई 22, तो हमारा 4 प्रतिरोध आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे देखो, अब एफ़ का उत्तर हमें करना है। एफ़ 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम के 4 प्रतिरोध के संयोजन के प्राप्त उच्चतम और निम्नतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो एफ़ का आंसर बच्चों देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एफ़ का आंसर बच्चों ये रहा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका एफ़ का आंसर है।
जब चारों प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया तो परिपथ के प्रतिरोध का मान उच्चतम होता है। R1 जो होता है आपका 4 + 8 + 12 और 24 48 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद बी वाले में जब चारों प्रतिरोधक को पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रतिपथ में प्रतिरोध का मान न्यूनतम R2 होता है और ये हमारा 2 ओम आ जाएगा। ठीक है। जब हम 12 को ऐसे काट देंगे और इसको जब उल्टा करते हैं तो R2 हमें, तो ये बच्चों न्यूनतम हो गया और ये उच्चतम या अधिकतम हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहले क्वेश्चन का F वाला पार्ट भी हो गया। ठीक है। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं बच्चों। दूसरे प्रश्न में देखो क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले एक परिरथ आरेख बनाइए। हमें एक ड्रॉ करना है। 6 वोल्ट की बैटरी हो, 5 ओम 8 ओम 12 ओम के प्रतिरोध हो और उसको हमें कुंजी श्रेणी में रखना है। ठीक है। कुंजी क्रम में रखना है, श्रेणी क्रम में हो और परिपथ में कुल विद्युत धारा कितनी होगी तथा 8 प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर की गणना कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो बच्चों आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। पहले आप इसे बना लीजिएगा। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा सेम बना लीजिएगा। ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी बनानी थी वो बना लिया, 5 ओम 8 ओम 12 ओम बनाना था वो बना लिया, स्विच बना लिया, ये पूरा बना लेना। फिर उन्होंने क्या बोला, विद्युत धारा कितनी होगी। तो विद्युत धारा देखो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो कुल प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास 5 ओम 8 ओम 12 ओम जो यहाँ पे दे रखा था ना बच्चों, ये यहाँ पे ये जो दे रखा था यहाँ पे आपका 5 8 और 12, इसको बस प्लस किया हमने और कुछ नहीं किया। तो हमने इसको प्लस कर दिया, 5 8 और 12 को प्लस कर दिया, 5 8 12 तो हमारे 25 ओम आ गया। वोल्ट कितना दे रखा था, वोल्ट दे रखा था बच्चों 6 वोल्ट। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो वोल्ट बराबर वोल्ट भाग में आर होता है हमारा। ठीक है। तो हमारा क्या कहते हैं 6/25 24 एम्पियर हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो ये 24 एम्पियर कुल प्रतिरोध हमारा यह उत्तर होगा। ठीक है। इसके बाद उन्होंने आई पूछा था तो हम अब यहाँ पे निकाल सकते हैं। हमारे पास रेसिस्टेंस 8 दे रखा है तो आई हमें बच्चों हमारे पास प्रतिरोध कितना आया, तो प्रतिरोध हमारे पास 0.24 आया। अब वोल्ट निकालने को बोला जा रहा है। वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट का फॉर्मूला होता है आई गुना आर, 0.24 × 8 तो 1.92 वोल्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइज। तो ये वाला भी हो गया हमारा। अब देख लेते हैं अगला बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे इधर नोट डाउन कर लीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है। देखो यहाँ पर ये बच्चों देखो किस तरीके से रखा हुआ है। तो आपको भी पता है कि ये हमारा श्रेणी क्रम में नहीं रखा हुआ है। ठीक है। ये पैरेलल वे में रखा हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे कि एक बल्ब यहाँ पर लगाया हुआ है, एक बल्ब यहाँ पे लगाया हुआ है, एक बल्ब यहाँ पे लगाया हुआ है। बच्चों पहला प्रश्न क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, यदि बल्ब 1 फ्यूज हो जाए तो अन्य 2 बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों कोई सा भी बल्ब 1 अगर बंद हो जाता है तो कोई सा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। B2 B3 जैसे जल रहे थे वैसे ही जलेंगे। ठीक है। क्योंकि ये श्रेणी क्रमबद्ध में नहीं है। ठीक है। तो हमारा तीसरा प्रश्न पहले तो आप यहाँ से अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि मैं फिर इसका आंसर आपको दिखाऊंगा और आप यहाँ से इसका फिगर भी देख लीजिए। अब मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है, तो यह आंसर थर्ड है, थर्ड का ए पार्ट है। तो यदि बल्ब B1 फ्यूज हो जाए तो बाकी 2 बल्ब की चमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। आई होप आपको ये आंसर सही से दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, ये आंसर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब सेकंड वाला देखो, यदि B2 फ्यूज हो जाता है तो A1 A2 A3 के पाठ्यक में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों B2 में कुछ भी, अब देखो ये भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखो ये आंसर हमारा हो जाएगा बेसिकली, यदि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। तो मैंने डिफरेंट कलर ले लिया ग्रीन। ठीक है। तो यदि बल्ब B2 फ्यूज हो जाए तो एमीटर A2 का पाठ्यांक 0 हो जाएगा और A1 A3 में करंट 1 एम्पियर यानी समान रहेगा। तो कुल करंट कितना हो जाएगा, A1 + A2 + A3 1 + 0 + 1 2 एम्पियर हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है।
इसके बाद आपका तीसरा है, जब तीनों बल्ब एक साथ चमकते हैं तो परिपथ में कितनी शक्ति का क्षय होता है। तो यहाँ पे बच्चों इस प्रश्न का भी उत्तर मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा देखो पावर का हमारा 4.5 इंटू 3 हमारा 30.5 वोल्ट आंसर हो जाएगा, 30.5 वॉट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं लास्ट हमारा क्या है। तो लास्ट बच्चों है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, इसे जूल के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखो व्यावसायिक इकाई क्या है, तो मैं बता दूं कि वो है किलो वोल्ट, ठीक है, किलो वॉट प्रति घंटा, 1 किलो वॉट पर आवर, 3.6 इंटू 10 जूल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूँ आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाए।